आनंद गुजरात से है, निकुल जी का। इन्होंने ले रखा है एचएसबीसी स्मॉल कैप। इसके डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में ये लगातार 2017 से एसआईपी के ज़रिए निवेश कर रहे हैं। चलिए, तो पहली चीज़ तो अच्छी बात ये है कि 2017 से लगातार एसआईपी कर रहे हैं, तो तमाम जो साइकिल्स हैं, इसको इन्होंने राइड किया है, उसमें बने रहे हैं। अब यहाँ पे इनके मन में सवाल है कि जो फंड स्मॉल कैप में चुना है इन्होंने, वो ठीक है या फिर क्वांट को चुन लें, टाटा स्मॉल कैप को चुन लें, कहीं स्विच करें या इसी को कंटिन्यू करें? तो आज के समय में हम अगर मैं केवल स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूं तो एचएसबीसी स्मॉल कैप टॉप 5 में आ जाएगा। तो पहली चीज मैं ये कहूंगा कि आप एक अच्छे फंड में निवेश कर रहे हैं और हो सकता है कि और कोई दूसरा फंड जो है वो कुछ समय के लिए उससे बेहतर करे, या फिर हो सकता है कि कोई फंड जो है थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कम परफॉर्म करे। जब भी आप निवेश करें, हमारी राय तो यही है कि जब आप फंड में निवेश करें तो हमने कभी नहीं देखा कि जो टॉपर है वो आजीवन टॉपर रहा है। वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जाके कहीं ना कहीं सेटल होता है। देखना है कंसिस्टेंसी, और वो जो अपने पियर्स के साथ मूव करे वो बेटर होता है। तो एचएसबीसी स्मॉल कैप एक ऐसा फंड है जो स्मॉल कैप कैटेगरी में हमारी राय में भी वो टॉप 5 स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। और जो दूसरे जो दो नाम उन्होंने मेंशन किए हैं, जो टाटा स्मॉल कैप या फिर क्वांट स्मॉल कैप, वो भी उसके आसपास है। अगर हम उसको, जैसे हमने कहा राजीव जी, हम उसको अलग अलग ग्रेड में को देखने के साथ एक साथ जब हम उसका एक व्यू लें तब, तो हमारी राय में एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड में अगर आपका एसआईपी चल रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको एडिशनल स्मॉल कैप एक्सपोजर करना है या इन्वेस्ट करना है, तब आपने जो दो नाम बताए हैं, क्वांट या फिर टाटा स्मॉल कैप, या फिर जैसे हमने एक नाम दिया जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, उसको भी आप देख सकते हैं। जी। तो अगर स्मॉल कैप का एक्सपोज़र बढ़ाना है अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में, या तो आपकी इन्वेस्टेबल अमाउंट बढ़ रही है, मतलब आप पहले मान लीजिए आप ₹5000 की एसआईपी कर रहे थे, अब आपको लगता है समय के साथ आपकी इनकम बढ़ी है और आप ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपके मन में होगा कि वो बढ़ा हुआ पैसा उसी पुराने फंड में लगाएँ या नए फंड में चुन लें। तो नए आपके सामने 2-3 नाम हैं, 2 नाम खुद आपने पूछे हैं, अभी निपॉन के बारे में हर्षद जी ने बताया, तो इन पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, अगर इंक्रीमेंटल निवेश किसी वजह से करना है तो। और अगर वही पुराना एसआईपी चलाते रहना है तो एचएसबीसी में चलाते रहें, वो भी कोई बुरा विकल्प नहीं है, अच्छा ही विकल्प है।